डेफ़िनेटली सोच के आए थे कि आज सारा का सारा काम ख़त्म करना है, या फिर ये सोचा था कि आज तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है। लेकिन यूट्यूब खोल लिया, फिर मीम्स, फिर रील्स और अब यहाँ हैं। कभी सोचा है कि ये साइकिल क्यों रिपीट होता है? 3, 2, 1! Welcome to the world of procrastination, where intentions are strong but distractions are stronger. तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को डिले करना। आज का काम कल पर डाल देना और कल का काम बस नेक्स्ट वीक की लिस्ट में ऐड कर देना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो हम सब में होता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरी ही आदत है, बस मुझ में ही ये इशू है, तो रिलैक्स हो जाएं, यू आर नॉट अलोन। स्टडीज कहती हैं 95% लोग किसी ना किसी लेवल पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मतलब वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और अगर मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन के साइंस के बारे में थोड़ी सी बात करूं, यानी कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये आखिर होता क्यों है, तो इसका जवाब मिलता है आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन के दो मेन प्लेयर्स में, लिम्बिक सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। लिम्बिक सिस्टम यानी ब्रेन का वो पार्ट जिसे हम इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो प्लेजर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं, लिम्बिक सिस्टम इंस्टेंटली डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन बेसिकली अ फील गुड केमिकल है जो हमें ज़्यादा जॉय फील करवाता है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा टेम्पटिंग लगती हैं। दूसरी तरफ हमारा जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो ब्रेन का रेशनल डिसीजन मेकर है, जो प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम करता है। जब आप एक बोरिंग असाइनमेंट कर रहे होते हैं या किसी काम में एफर्ट लगा रहे होते हैं, तो ये जो काम है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत डिसिप्लिन्ड और स्लो वर्कर होता है, जबकि लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा पावरफुल और फास्ट रिएक्ट करता है। यानी ये दोनों सिस्टम मिलकर एक तरह की टग ऑफ वार खेलते हैं। यानी इनमें से जो विनर होता है हम उसी को फॉलो करते हैं। जब लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है तो हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। लेकिन जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है तब हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है। यानी अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा सा लेजी है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, वो हम आगे हाउ टू कॉप विद प्रोक्रेस्टिनेशन में पढ़ेंगे। अगर हम कॉजेज़ ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करें तो पहला कॉज आता है फेयर ऑफ फेल्यूर, यानी एक ऐसा डर जो आपको बताए कि आप ये टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या कभी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फेयर है ये आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम इवन स्टार्टिंग द टास्क। सेकंड आ जाता है परफेक्शनिज्म, यानी कि एक ऐसी सोच जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आपने जो भी काम करना है वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि ये परफेक्ट नहीं हो पाएगा, इस वजह से आप उस टास्क को डिले करते जाते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी टास्क कभी भी बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, गुड हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता। थर्ड आ जाता है ओवरवेल्म, यानी कि कोई ऐसा टास्क जो बहुत बड़ा हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, तो आप हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, आर पुटिंग इट ऑफ अंटिल लेटर। फिर आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन, व्हेन यू डोंट फील कनेक्टेड टू द टास्क, यानी कि कोई ऐसा टास्क है जो आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं कर भी लूँ तो कोई मुझे इमीडिएट बेनिफिट रिसीव नहीं होगा, तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत ईजी होता है कि मैं इस टास्क को थोड़ा सा और डिले कर दूँ। उसके बाद लो ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव ना होना। इस कंडीशन में भी इंसान हमेशा टास्क को डिले करता जाता है। उसके बाद पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि कोई ऐसा टास्क है जिसको आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे या उसको स्मॉल स्टेप्स पे डिवाइड नहीं कर पा रहे, यानी उसको आप एज अ बड़ा टास्क ही ले रहे हैं, ना कि उसको मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करके उसको इजी बनाएं। तो इस वजह से भी इंसान बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है। या फिर डिसीजन फटीग, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़े। इस कंडीशन में इंसान की जो मेंटल एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है और इंसान थक जाता है। इस कंडीशन में इंसान सोचता है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं न्यू टास्क स्टार्ट कर पाऊँ।
उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे आपकी सोशल मीडिया यूजेज, टीवी, इवन जो आपके फेवरेट लोग हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अटेंशन पुल कर सकती हैं और फिर आप उनको टाइम देंगे और आप अपने टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ क्लियर गोल्स, इफ़ देयर इज़ नो क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस। यानी कि कोई ऐसा टास्क है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि मैंने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है या कैसे सबमिट करना है, क्या करना है इस टास्क में। तो ऐसी सिचुएशंस में मेंटल एफर्ट्स को अवॉइड करने के चक्कर में इंसान अपना टास्क को डिले करता जाता है। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी कि कोई ऐसा टास्क जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अनप्लीजेंट फील करेंगे, ऐसे टास्क को हमेशा इंसान डिले करता जाता है। ऐसा टास्क जिसमें आपको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं करूँगा तो भी ठीक, मैं नहीं करूँगा तो भी ठीक। यानी कि एक अगर बॉस है और उसको किसी को जवाब नहीं देना कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो हमेशा अपने टास्क को डिले करता जाएगा। एक इमोशनल रेगुलेशन इशू भी हो सकता है कि आपके अंदर एक डिफ़िकल्टी है अपने इमोशंस को मैनेज करने में, या बोर्डम है, एंग्जायटी है, फ्रस्ट्रेशन है। ऐसी सिचुएशंस में भी इंसान अपना जो टास्क है वो डिले करता जाता है। अगर मैं टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स के बारे में बात करूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन की दुनिया में हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का। यानी जो कुछ लोग हैं वो नेटफ्लिक्स बिंगर्स होंगे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो काम शुरू करने की जगह सोचता है कि एक एपिसोड देख लेता हूँ, एक लास्ट एपिसोड, और शुरू होता है और फिर पूरा सीज़न ख़त्म हो जाता है लेकिन वो लास्ट एपिसोड कभी भी नहीं आती और फिर वो काम वहीं का वहीं रह जाता है। उसके बाद परफेक्शनिस्ट आ जाते हैं, तब तक काम स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक सब परफेक्ट ना हो। ये इंसान इतना ओवरथिंक करता है कि काम कभी शुरू ही नहीं होता क्योंकि परफेक्ट मोमेंट का वेट करता रहता है। यानी कि कुछ लोगों में ऐसे हैबिट होती है कि मैं पूरे 10 बजे शुरू करूँगा, तो अगर 10:02 हो गए हैं तो फिर पूरे 11 बजे शुरू करूँगा, ये वो वाले लोग हैं। उसके बाद आ जाता है द आई विल डू इट टुमारो थिंकर। आज मूड नहीं है, कल कर लूँगा। ये बंदा कल के प्रॉमिस करता है खुद से और फिर कल कभी आता ही नहीं है। हर दिन नई एक्सक्यूज़ के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल चलती रहती है। और उसके बाद द बिज़ी प्रोक्रेस्टिनेटर, यानी कि मुझे बहुत काम है, अभी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग असल टास्क छोड़ के छोटे-छोटे टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर उन्हीं में बिज़ी रहते हैं, जो प्रोडक्टिव तो लगती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद द ओवरथिंकर, ये बंदा सोचता है कि काम कैसे शुरू करूँगा, क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, और इसी ओवरथिंकिंग वाली हैबिट में, यानी इसी सोच में वो इंसान कभी काम शुरू ही नहीं करता। और उसके बाद आ जाता है सोशल बटरफ्लाई, काम करना है लेकिन फ्रेंड्स के साथ गॉसिप या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पूरा दिन गुजर जाता है। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट द 9 वेज टू एंड द प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, तो इस वीडियो में जो मैं 9 वेज आपको बताऊंगी टू एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, उन पे एक बार अमल करके देखें, यू विल गोना लव देम। तो इससे पहले कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हरा दे, सबसे पहले आप काम करें प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने पे। तो चलें देखते हैं कि आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से। पहली टेक्निक है ईट द फ्रॉग। यानी अगर आपको अपने दिन को बेहतरीन बनाना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम करना है। इस टेक्निक में सबसे टफ टास्क को पहले करते हैं ताकि बाकी काम बहुत आसान लगे। सेकंड आ जाता है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करना है। क्या आपको आदत है कि हर 10 मिनट में आपने फ़ोन चेक करना है? ना, ये काम नहीं चलेगा। आपने काम के दौरान अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है ताकि आपका फोकस बूस्ट हो सके। यानी कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपने फ़ोन को बंद कर, अगर आप अपने फ़ोन को बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट यूज़ करना है, तो आप अपने सोशल ऐप्स के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद कर दें। थर्ड नंबर पे आता है यूज़ एज एन होवर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो बहुत प्रोडक्टिवली आपको हेल्प कर सकती है। ये आपको समझने में हेल्प करती है कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। यानी कि ये एक सुपर यूज़फुल टूल है जो आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। इसमें मैट्रिक्स में 4 बॉक्सेस होते हैं और आपको हर काम को इन बॉक्सेस में फिट करना होता है। पहले बॉक्स में आ जाएंगे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम, डू बॉक्स।
ये वो वाले सारे काम हैं जो आपको अभी करने हैं, यानी कि वो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, जैसे डेडलाइंस, इमरजेंसी या वो काम जो अभी अर्जेंट हैं और इन पर अभी काम करना है, इनको अभी कंप्लीट करना है, इन पे पूरा फोकस रखना पड़ता है। और उसके बाद सेकंड बॉक्स में आ जाएंगे इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी कि वो टास्क जो इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन अभी अर्जेंटली उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी डेडलाइन में अभी टाइम है। तो ऐसे काम को आप प्लान करके टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कैरियर ग्रोथ के लिए प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये सारे ज़रूरी तो हैं लेकिन इनके लिए टाइम है, तो आप कोई टाइम डिसाइड करें, कोई डे डिसाइड करें, संडे को, मंडे को, इवनिंग में, इस तरह से, क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये वो टास्क हैं जो अर्जेंट लगते हैं लेकिन इनका आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। इन टास्क को डेलीगेट करना ही बेहतर होता है। अगर आपके पास कोई कोलीग या टीम मेंबर है जो ये काम कर सकता है तो उन्हें दे दें, ताकि आपके पास और ज़्यादा टाइम हो, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों पे फोकस कर पाएँ। और उसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये वो टास्क हैं जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज, स्क्रॉलिंग या वो काम जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको आपको टाइम नहीं देना चाहिए। ऐसे कामों को आप डिलीट बॉक्स में रखें। और उसके बाद एक और ज़बरदस्त टेक्निक है 333 टेक्निक, यानी कि 333 टेक्निक बाय ओलिवर। इस टेक्निक में हम अपने पूरे दिन को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, लाइक 3 आवर्स फॉर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को 3 घंटे अलोकेट करने होते हैं। ये वो काम है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा, जैसे आपका कैरियर, लर्निंग या किसी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना। इन 3 घंटों में आप अपना पूरा फोकस इसी प्रोजेक्ट पे रखें जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सपोज अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो ये टाइम आपको लिखने के लिए डेडिकेट करना है। उसके बाद आ जाता है 2 मिनट रूल बाय डेविड। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपने देखना है कि कोई ऐसा काम है जो आपका 2 मिनट से पहले हो सकता है। इस काम को आपने उसी वक्त करना है, बिना किसी डिले किए हुए। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है साइकोलॉजी में, और इसमें आपने करना ये होता है कि आपने 25 मिनट्स इंटेंस फोकस के साथ किसी काम को देने होते हैं। यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा टास्क जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार्ट करते हैं, उसके लिए 25 मिनट निकालते हैं और उस 25 मिनट में आप इंटेंस फोकस के साथ उस पर काम करते हैं, और उस 25 मिनट गुजरने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये टेक्निक आपकी जो प्रोडक्टिबिलिटी है उसको स्काई ये टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को स्काई रॉकेट करने में बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है। उसके बाद 7th आ जाती है पिकल जार थ्योरी। ये थ्योरी हमें कहती है कि आपके जो टास्क बड़े हैं और आपके जो टास्क छोटे हैं, आप अगर उनको मर्ज करके करेंगे, यानी कि उनको दोनों को इंक्लूड करके काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपका टास्क जल्दी कंप्लीट होगा। और इसी थ्योरी का कहना है कि आप एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टास्क अपने डे में ऐड करें, और इसके अलावा आप आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या यूज़फुल है और क्या यूज़फुल नहीं है। जो यूज़फुल चीज़ें हैं आप उन पे काम करना शुरू करें, और जो यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके बाद आ जाती है 5 सेकंड रूल। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप काउंट करते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है और मैं उसको दिमाग में सोचे जा रही हूँ, तो उसको सोचने के बजाय मैं 5 तक काउंट करूँगी, और जब मेरी काउंटिंग कंप्लीट होगी मैं उस काम को करना शुरू करूँगी। यानी इस रूल के अकॉर्डिंग आपने जब भी काम करने का सोचना है, आपने वो काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 5 सेकंड्स के अंदर आपने डिसीजन लेना है और एक्शन करना है। उसके एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द 9th वे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप ऊपर वाले सारे स्टेप में से कोई भी फॉलो करें, आप अपना काम नहीं कर सकते। इसमें आ जाता है सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल, यानी कि आप अपने गोल्स को ऐसा सेट करें जो क्लियर भी हों और अचीवेबल भी हों। लाइक अगर मैं कोई ऐसा गोल सेट करती हूँ, जैसे गोल्स के भी टाइप्स होते हैं, रियलिस्टिक गोल और अनरियलिस्टिक गोल। जो रियलिस्टिक गोल होता है वो अचीवेबल होता है, जो अनरियलिस्टिक गोल होता है वो कभी भी अचीवेबल नहीं होता। तो जब आप अपने क्लियर और अचीवेबल गोल्स सेट करते हैं तो ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें।